एलो सेक्रेटरी ड्रग पढ़ाने वाली हूँ जो 5 या 10 मार्क के लिए आता है। सो हम चालू करते हैं। एलो सेक्रेटरी प्रूवर बाय हेल्बिक्स, कॉमन नेम सोकेट्रिनो एलो एंड फैमिली लिलिएसी। लिलिएसी फैमिली का ड्रग है। अब हम इसके इंट्रो में क्या लिखेंगे, तो सर ने बोला ये ड्रग का इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर इस ड्रग के सिवा अगर मटेरिया मेडिका लिखा तो उन्होंने एक लाइन बोली उन्हें उसके लिए, टू राइट अ मटेरिया मेडिका विदाउट एलो इज टू राइट अ नॉवेल विदाउट ए हीरो। इतना इंपॉर्टेंस दिया इस ड्रग को। और जैसे हम नक्स यूज करते हैं जब एलोपैथिक मेडिसिन का बहुत ज़्यादा ओवरडोज होता है तो हम नक्स यूज करते हैं, वैसे हम एलो सेक्रेटरी भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसके क्लिनिकल्स देखेंगे। क्लिनिकल्स में क्या, तो डिसेंट्री के लिए यूज होता है, डिसेंट्री, डायरिया, हिमोरॉइड्स, कॉलिक पेन, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल डिसऑर्डर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्फीयर ऑफ एक्शन, ये किस पे एक्ट करता है मोस्टली, ये मोस्टली एक्ट करता है नर्वस सिस्टम पे, लिवर पे, पोर्टल सिस्टम पे, ब्लड पे, स्किन पे, बट उसमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लिवर पे और इंटेस्टाइन पे एक्ट करता है। अब हम पैथोजेनेसिस देखेंगे, मतलब ये ड्रग क्या क्या कॉज कर सकते हैं। पैथोजेनेसिस में ये ड्रग जब हमारे जीआईटी पे एक्ट करता है तो जीआईटी पे एक्ट करने के बाद ये ड्रग डायरिया, डिसेंट्री एंड कॉन्स्टिपेशन प्रोड्यूस करता है। और ये ड्रग इंटेस्टाइन पे एक्ट करता है। जब ये इंटेस्टाइन पे एक्ट करता है तो इट अफेक्ट्स द इंटेस्टाइन, स्पेशली द रेक्टम, प्रोड्यूसिंग द लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ स्फिंक्टर एनाई। ये इंटेस्टाइन पे एक्ट करने के बाद जो हमारा स्फिंक्टर ऑफ एनाई होता है उसका कंट्रोल लॉस कर देता है। अब हम पर्सन का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे कि कैसे कैसे पर्सन पे ये करते हैं। फिजिकल मेकअप, स्पेशली ये ड्रग किसको सूट करता है, तो ओल्ड पेशेंट को, ओल्ड पीपल को, या फिर ऐसे वुमेंस को जो जिनकी लाइफ रिलैक्स हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले पर्सन्स को, जो फ्लेगमेटिक हैबिट मतलब जो स्लो है, स्लगिश है, ऐसे पर्सन्स को ये ड्रग ज़्यादा सूटेड होता है। बाद में टेम्परामेंट इसका बिलियस है। हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ये ड्रग ज़्यादा लिवर पे मेनली एक्ट करता है, तो लिवर का प्रॉब्लम इसलिए बिलियस टेम्परामेंट। माइजम तो सोरा इन द बैकग्राउंड। थर्मल्स में ये पेशेंट हॉट है। अब हम इसके गाइडिंग सिम्टम्स देखेंगे। गाइडिंग सिम्टम्स में सबसे पहला सिम्टम्स ये है कि प्रोफ्यूज जेली ऑफ म्यूकस फ्रॉम ऑल म्यूकस मेम्ब्रेन, स्पेशली ऑफ इंटेस्टाइन एंड थ्रोट। मतलब जो भी इसके डिस्चार्जेस निकलते हैं इंटेस्टाइन से हो या थ्रोट से, उसमें सबसे ज़्यादा हमें म्यूकस की क्वांटिटी ज़्यादा मिलती है बाकी की चीज़ों से। और क्या है, तो इनसिक्योरिटी ऑफ रेक्टम विथ वांट ऑफ कॉन्फिडेंस। मतलब हमने पहले ही देखा इसमें इंटेस्टाइन पे जब ये एक्ट करता है तो लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ स्फिंक्टर आने करते हैं, तो इसलिए वांट ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब इसका स्टूल मोस्ट ऑफ इनवॉलेंटरी पास होता है, क्योंकि स्फिंक्टर में तो लॉस ऑफ कंट्रोल हो चुका है, पावर ही नहीं है इसलिए। इस पेशेंट को एग्रीवेशन किसके होता है, तो ऑफकोर्स पेशेंट हॉट है तो उसको एग्रीवेशन मतलब ऐसा नहीं, बट इसमें हॉट पेशेंट को एग्रीवेशन किससे होता है इसमें, तो वार्म में। और एमुलेशन किससे होता है, तो कोल्ड चीज़ों से, कोल्ड वाटर से हो, कोल्ड वेदर हो एक्सेट्रा। इसमें एक सिम्टम है, ईच अपीयर एवरी ईयर एवरी विंटर, मतलब हर साल हर विंटर में इसको इचिंग का प्रॉब्लम होता है, हर साल हर विंटर में इचिंग का प्रॉब्लम। डिसैटिस्फाइड एंग्री अबाउट हिमसेल्फ और हिज कंप्लेंट स्पेशली व्हेन कॉन्स्टिपेटेड, मतलब इस पर्सन को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है, और कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है तो स्टूल पूरा पास नहीं हो पाता। स्टूल पास नहीं हो पाता तो इस पर्सन को डिसैटिस्फाइड फीलिंग रहती है हमेशा, और ज़्यादा एंगर आता है इस स्टूल पास ना होने की वजह से। अब इसमें हमने देखा था क्लिनिकल्स में कि हीमोरॉइड्स का भी प्रॉब्लम है। तो हीमोरॉइड्स का प्रॉब्लम में क्या है, इसके हीमोरॉइड्स कैसे होते हैं, तो बंच ऑफ ग्रेप्स जैसे, और जो ब्लू कलर के होते हैं, विच ब्लीड एंड इज सोअर टेंडर हॉट विथ ईचिंग रिलीव बाय क्लोराइड एप्लीकेशन। बहुत टेंडर होते हैं, हॉट होते हैं, ईचिंग होती है। जो ईचिंग हम किससे रिलीव कर सकते हैं, इसको एमुलेशन कोल्ड चीज़ों से ही मिलता है। डायरिया फॉलो बाय ऑब्स्ट्रक्टिव कॉन्स्टिपेशन, मतलब इस पर्सन में डायरिया होने के बाद कॉन्स्टिपेशन, फिर से डायरिया, फिर से कॉन्स्टिपेशन, ऐसे चलते ही रहते हैं। सॉलिड स्टूल पास इनवॉलेंटरी, इसमें क्या दिया है, सॉलिड स्टूल इनवॉलेंटरी पास होता है, मतलब क्या, इसमें ऑलरेडी लॉस ऑफ स्फिंक्टर ऑफ एनाई है, इस वजह से स्टूल भी ऐसे पास होता है इनवॉलेंटरी, इसको पता ही नहीं होता क्योंकि स्फिंक्टर की पावर ही लॉस हो चुकी है।
अब हम इसके पर्टिकुलर देखेंगे। पर्टिकुलर में पहला है इसका हेडेक। तो हेडेक होता है इसको पर्टिकुलर्स में। उसका कॉजेशन क्या है, किस वजह से इसको हेडेक स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले तो ड्यू टू इन्फेक्शन स्टूल, मतलब स्टूल पूरा पास नहीं हो पाता इस वजह से, और सेडेंटरी लाइफ की वजह से। लोकेशन क्या है, तो हेडेक अक्रॉस द फोरहेड की जगह उसको ज़्यादा हेडेक होता है। कैरेक्टर मतलब हेडेक किस टाइप का है। हेडेक इसको कंजेस्टिव टाइप ऑफ हेडेक है, कंजेस्टिव फीलिंग आती है और हेड में सेंसेशन ऑफ हीट लगता है, फुलनेस लगता है। और क्या होता है, तो इस पर्सन को आइज के यहाँ बहुत हेवीनेस लगता है। और उसको एम्यूनेशन उस टाइम पे कब मिलता है, मतलब जब आइज बंद करने से उसको थोड़ा आइज पे अच्छा लगता है। मोडालिटीज में क्या है, इसको एग्रीवेशन कैसे होता है, एग्रीवेशन बाय एवरी फूड स्टेप, जिससे जैसे ये चलता है उसको एग्रीवेशन होता है। और फ्रॉम हीट, जो हमने देखा ही है। और एम्यूलेशन कैसा होता है, एम्यूलेशन फ्रॉम कोल्ड एप्लीकेशन। कंकॉमिनेंट क्या है, तो इसको हेडेक के साथ लंबा हुआ होता है, बैक पेन होता है। अब हम इसके सेकेंड कंप्लेंट देखेंगे, हेडेक देखा। अब हम जीआईटी की कंप्लेंट देखेंगे। जीआईटी में पहला है डायरिया। तो डायरिया इसको किस वजह से होता है, तो डायरिया इसको ईटिंग और ड्रिंकिंग की वजह से होता है। टाइमिंग क्या है, टाइमिंग इन द अर्ली मॉर्निंग। द पेशेंट हैज़ टू हरी टू द क्लोजेस्ट ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग। जैसे ही बेड से उठता है उसको जल्दी होती है कि टॉयलेट में कब जाता है। इसमें हम और एक पॉइंट देखेंगे, मतलब मैं बता रही हूँ कि जब सल्फर होता है, एलो को कैसा होता है कि जब उठता है तो टॉयलेट के लिए भागते हैं। तो सल्फर को कैसा होता है, सल्फर को टॉयलेट की वजह से नींद खुलती है। नाइट्रम सल्फर को जैसे पहला पैर रखता है वो जमीन पर उठने के बाद, वैसे उसको टॉयलेट का सेंसेशन आता है। और फॉस्फोरस को उठने के बाद बेड पे ही लेता है, फिर उठने के बाद थोड़ी देर के बाद सेंसेशन आता है। अब हम इसमें क्या देखेंगे, इसको एक तो उठने के बाद सेंसेशन आता है, या फिर इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग विथ वार्मथ ऑफ कॉन्फिडेंस इन द एनल स्फिंक्टर। इसको इतना जल्दी क्यों होता है, क्योंकि उसको लॉस ऑफ स्फिंक्टर ऑफ एनआई। क्वांटिटी कितनी है इसकी, क्वांटिटी तो स्टूल इज कैंडी स्टूल। कैरेक्टर क्या है, तो वाटरी येलोइश जेली लाइक म्यूकस इन द स्टूल एंड पेनफुल। इसका कैरेक्टर स्टूल कैसा रहता है, तो वाटरी रहता है, जेली लाइक म्यूकस। हमने देखा है इसके हर डिस्चार्ज में जेली लाइक म्यूकस है, तो वाटरी जेली लाइक म्यूकस येलोइश, और जो स्टूल पेनफुल रहते हैं। अब हम इसमें 3 स्टेज देखेंगे, एक बिफोर स्टूल, एक ड्यूरिंग एंड एक आफ्टर स्टूल। अब बिफोर स्टूल में क्या है, तो बिफोर स्टूल में इसको डिस्टेंडेड ऑफ गैसेस, एब्डोमेन इज डिस्टेंडेड ऑफ गैसेस विथ फुलनेस ऑफ फीलिंग, रमिंग एंड गर्लिंग साउंड इन द एब्डोमेन। और क्या होता है, उसको हेवीनेस इन द रेक्टम लगता है। बाद में ड्यूरिंग स्टूल, जब स्टूल पास करता है, तब उसको कटिंग एंड ग्रिपिंग पेन होता है। उसके साथ उसको उसमें ये बताया कि जब ये स्टूल पास करता है तो स्टूल से ज़्यादा ये फ्लैटस पास कर देता है। और फ्लैटस मतलब क्या, गैस पास कर देता है। तो उसको फ्लैटस पास करते टाइम और एक सेंसेशन आता है कि फ्लैटस पास करते टाइम कहीं स्टूल ना पास कर दो वैसे। और उसको इसका डायरिया के मतलब ड्यूरिंग स्टूल के वक्त इसको कैसा रहता है, तो उसका स्टूल येलोइश वाटरी ऑफेंसिव एक्सक्रूटिंग द फेसेस विच बर्न्स लाइक फायर मेकिंग एनएस सोल। मतलब जब स्टूल पास होता है जब बहुत बर्निंग होती है एनएस के यहाँ। और इसमें और एक सेंसेशन है कि जब स्टूल पास करता है तब उसको भूख लगती है, हंग्री ड्यूरिंग स्टूल। अब आफ्टर स्टूल, जब स्टूल ये पास करता है तब उसकी जो भी कंप्लेंट्स ड्यूरिंग स्टूल होती है वो सभी कंप्लेंट्स बंद हो जाती है, मतलब बर्निंग वगैरह सब कुछ आफ्टर स्टूल बंद हो जाता है। सिर्फ 2 कंप्लेंट्स रहती है कि आफ्टर स्टूल उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आती है, और उसके बाद उसको और क्या होता है, तो बहुत वीकनेस आता है। आफ्टर स्टूल बहुत ज़्यादा स्वेटिंग और वीकनेस आता है। और अब हम इसकी मोडालिटीज देखेंगे। डायरिया इसको किस चीज़ से एग्रीवेट होता है, तो ईटिंग और ड्रिंकिंग से एग्रीवेट होता है। कॉन्कोमिनेंट में क्या है, तो डायरिया अल्टरनेट विथ हेडेक, मतलब डायरिया के साथ उसको हेडेक रहता है। अब हम डिसेंट्री देखेंगे सेकेंड पर। डिसेंट्री के वक्त क्या है, इसको इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलन एंड रेक्टम। कैरेक्टर कैसा है डिसेंट्री के टाइम, डिसेंट्री मतलब ब्लड तो पास होगा, बट जितना ब्लड पास होना चाहिए तो डिसेंट्री के टाइम पे ब्लड से ज़्यादा म्यूकस से पास होता है। इसके हर डिस्चार्ज में उस जो भी होता है पास होने का, उसके साथ म्यूकस बहुत ज़्यादा पास होता है। तो ब्लड डिस्चार्ज विथ
मच जेली लाइक म्यूकस एंड लेस ब्लड। बिफोर स्टूल में अब हम डिसेंट्री में भी 3 स्टेप है। बिफोर स्टूल में इसमें क्या होता है, बिफोर स्टूल में बहुत हेवीनेस लगता है, रमलिंग एंड गर्लिंग साउंड होता है। आफ्टर स्टूल इसको प्रोफाउंड वीकनेस एंड प्रोस्ट्रेशन एंड ड्यूरिंग स्टूल कटिंग ग्रीपिंग। डिसेंट्री में भी बिफोर स्टूल रमलिंग गर्लिंग साउंड, ड्यूरिंग स्टूल कटिंग ग्रीपिंग पेन एंड आफ्टर स्टूल पूरा फ्री जाता है बट स्वेटिंग एंड वीकनेस रहता है इसको। अब हम देखेंगे थर्ड कॉन्स्टिपेशन। डायरिया देखा, डिसेंट्री देखा, थर्ड है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन किस वजह से होता है इसको, तो सेडेंटरी लाइफ की वजह से। कॉजेशन क्या है, तो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। कैरेक्टर कैसा रहता है, हार्ड लंप ऑफ स्टूल विच इज सॉलिड विच पास इनवॉलंटरी। देयर इज एंटायर लॉस ऑफ सेंसेशन इन एनस एंड नो फीलिंग ड्यूरिंग पैसेज ऑफ स्टूल। जब स्टूल पास होता है उसको कोई फीलिंग नहीं रहती, इनवॉलंटरी पास हो जाता है। ओके, अब हम देखेंगे फोर्थ जो पाइल्स है, डायरिया, डिसेंट्री, कॉन्स्टिपेशन एंड इसमें पाइल्स है। तो इसमें पाइल्स का कॉजेशन क्या है, पाइल्स ड्यू टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल और ड्यू टू पोर्टल कंडीशन। अब इसका कैरेक्टर क्या है, पाइल्स कैसे रहते हैं इसके, तो ब्लीडिंग पाइल्स रहते हैं। अब हम अपीयरेंस देखेंगे, पाइल्स इसके कैसे दिखते हैं, तो लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप जो पहले ही बोला था, और ब्लूइश कलर के। कैरेक्टर कैसा रहता है, पाइल्स जब पास होते रहते हैं तब कांस्टेंट बीरिंग डाउन सेंसेशन इन द रेक्टम विथ इंटेंस इचिंग एंड बर्निंग इन द एनस। इसमें बहुत ज़्यादा इचिंग और बर्निंग होती है एनस में, और वेरी मच टेंडर, हॉट और सोर विथ लूज स्टूल। इसमें पाइल्स में मोडालिटीज क्या है, एग्रेशन फ्रॉम हीट एंड एमल्शन फ्रॉम एनी कोल्ड एप्लीकेशन। अब इसके जनरल मोडालिटीज क्या है, जनरल मोडालिटीज में है अर्ली मॉर्निंग, हमने देखा था अर्ली मॉर्निंग में उसको स्टूल पास करने का बहुत सेंसेशन आता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल सेडेंटरी लाइफस्टाइल और हॉट ड्राई वेदर आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग और स्टैंडिंग और वॉकिंग, इन सब चीज़ों से इसको उसकी जो भी कंप्लेंट्स होती है वो एग्रीवेट होती है। और एम्यूलेशन किसके होता है, तो एम्यूलेशन होता है कोल्ड वाटर, कोल्ड वेदर और डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस ऑफ स्टूल, इन सब चीज़ों से इसको अच्छा लगता है। ओके स्टूडेंट।